जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये बहुत सारी शॉपिंग हमने की है उन माताओं के लिए जिन्हें शायद प्रभु की आज्ञा से हमें ये देना है, लेकिन किन्हें ये हमें नहीं पता होता, और ये हम अपनी गाड़ी में रखते हैं और उसके हम कुछ वीडियोस नहीं बनाते। और साथ में कुछ अचला है और साथ में कुछ क्या बोलते हैं, स्वाफ़ी, और साथ में ये 2 चुन्नियाँ हैं भक्तों की, और साथ में हमारी तरफ से है ये लाल रंग की पोशाक राधा रानी की, जो कि आज धारण होगी। और अब हम निकल गए हैं बरसाने की तरफ, और प्रसाद और उनका गजरा तो हम वहीं से लेंगे, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ नहीं हो पाती, तो हम धीरे 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 उन तक श्रृंगार पहुंचाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं बरसाने, और सुबह का वक्त है, थोड़ा जल्दी में है, लेकिन भीड़ है अभी वहाँ पे। ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि सुबह का वक्त था। तो हम जैसे ही पहुँचे तो बहुत आनंद आ रहा था, क्योंकि सुबह सुबह था, एकदम से उठकर तैयार होकर जल्दी से राधा रानी का जो भी चीज़ थी वो लेते हुए हम पहुँचे। और सबसे पहले अर्पण हुई भक्त की 2 चुन्नियाँ। देखिए आप साथ में देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा फ़ोटो डाल दिया क्योंकि वहाँ फ़ोटो लेना बहुत टफ है, लेकिन सिर्फ खुशी के लिए। तो ये दोनों चुन्नियाँ देखिए यहाँ रखी हुई हैं, नीचे वे जो है स्काई ब्लू वाली और ऊपर रेड वन। और ये चरणों में थी राधा रानी के। और यहाँ के बाद हम अंदर आए, उनकी देहली को प्रणाम किया, और उसके बाद हम जो है यहाँ पर निहारते हैं अपनी राधा रानी के चरण कमलों को, क्योंकि यहाँ से वो होकर आती हैं। तो ये सब प्रभु की कृपा से सब होता चला जाता है, हमें कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। और यहाँ पर प्रभु चरणों में आना और पहुँचना, यही प्रभु की दिव्यता है कि हम वहाँ पहुँच पाते हैं बिना कुछ दिए लिए। उसके बाद हम ऊपर ही हैं अभी, और यहाँ से पुनः दर्शन करेंगे। और अभी हमें कोई प्रसादी नहीं दी गई है, क्योंकि राधा रानी रात को पहनेगी वस्त्र धारण, मतलब शाम को होगी, क्योंकि हमने सुबह में अर्पण किए हैं। तो यहीं से मैं आपको एक बहुत बड़ी जानकारी दे रही हूँ कि ये है वो तपोस्थली जहाँ पर महाराज जी ने, जो स्वामी जी थे, उन्होंने तपस्या की थी, और यहाँ से हमारी राधा रानी प्रकट हुई थी। ये वही तपोस्थली है। और जब हम जा रहे थे तो मुझे यहाँ पर राधा रानी ने ये भाव दिया कि हमें यहाँ पर उनकी कुछ श्रृंगार करना चाहिए, और हमने वो श्रृंगार किया। लेकिन जब शाम को लौटे तो यकीन मानिएगा, हमें उनकी मालाएं भी वापस देखने को नहीं मिली। तब हमें एक और भाव आया कि अब हम इन्हें पोशाकें धारण करवाएंगे, और अब से हम जब भी बरसाने जाएंगे तो हम इनके लिए भी पोशाक बना के लेके जाएंगे, क्योंकि मुख्य प्रकट स्थली राधा रानी की यही है। अब यहाँ पर कोई गहना या कुछ तो छोड़ते नहीं है, कोई ना कोई ले जाता है, लेकिन हमें ऐसा श्रृंगार उनको देना है जिसे कोई ले न पाए, और वो है उनके वस्त्र और साथ में उनकी बिंदी का श्रृंगार। तो ये देखिए यहाँ पर राधा रानी हो गई बेहद खुश अभी जब हमने पहनाया। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा जब हम शाम को लौटे थे यहाँ पे पुनः, कि अरे राधा रानी आप पहन लेती ना माला, क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये भाव यहीं पर राधा रानी ने दिया था। और हमें बहुत बार स्वप्न में भी इन्होंने दर्शन दिए हैं कि कौड़ी वाली जो राधा रानी जो प्रकट हुई थी, उनके कौड़ी थी और एक छोटी सी शिला है, वो शिला के रूप में है, जो कि बरसाने में है। हम जो दर्शन करते हैं वो उनके श्री विग्रह के दर्शन करते हैं। इसके पीछे भी एक गोपनीय बात है, वो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि इसके पीछे ये सब गोपनीयता रखना भी प्रभु के ऊपर ही कोई बात होगी। तो यहाँ पर हम ज़रूर ये दर्शन करते हैं, और मैं जानती हूँ आज के बाद बहुत सारे भक्त जब यहाँ आएंगे तो वो भी यहाँ पे अब दर्शन लेकर ही राधा रानी तक पहुँचेंगे, है ना। तो यहाँ दर्शन ज़रूर करें, कुछ ना करें, आप माथा टिकाएं ज़रूर, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो यहाँ प्राप्त और रुक नहीं पाएंगी। लेकिन यहाँ पर हम वस्त्र ज़रूर अर्पण करेंगे जब भी हम जाएंगे, तो इन्हें बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र हम धारण कराएंगे। अब यहाँ से प्रणाम करने के बाद हम एक सखी के पास पहुँच गए हैं, और यहाँ पर हमने दिए बाबा को एक जगह अचला और स्वाफ़ी और सखी की पोशाकें, क्योंकि धीरे धीरे ही पोशाकें जो है हम पहुँचा रहे हैं। एक साथ बनाना तो टफ़ है ना, अब हम जितनी बार जाएंगे वैसे लेते जाएंगे। यहाँ के बाद अब हम पहुँच रहे हैं, आपको बता देती हूँ, और अब हम पहुंचने वाले हैं कदम खंडी नागा बाबा की जो जटाएं थी जहां फंस गई थी, और हमारे कृष्ण भगवान जो हैं वहां आए थे और उन्होंने ही उसे सुलझाया था। तो इससे पहले आप दर्शन कीजिए हमारे कृष्ण के, जो कि इस प्रकृति में हर वृक्ष में हर जीव में विराजित है, क्योंकि प्रभु तो कण कण में है
और कण कण का मतलब सिर्फ एक ही उपयुक्त स्थान नहीं, हर वो स्थान, हर वो जगह जहाँ पर आप देख सकते हो, बस आपकी आँखों को उतना दिव्य होना पड़ेगा। आपको प्रत्येक सृष्टि में, प्रत्येक प्रकृति में आपको भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे। और ये है नागा बाबा की वही समाधि जिसे आप अभी देख रहे हैं। तो यहाँ पर सभी प्रणाम करें नागा बाबा जी को। और उसके बाद जो जो संत यहाँ पे रहे और जिन्होंने इस शरीर को छोड़ा, उन सब की समाधियों के भी आप दर्शन कर रहे हैं। तो आप सभी उनको ज़रूर प्रणाम करें राधे राधे बोलते हुए। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ चले हैं। ये देखिए, यहाँ अब हम पहुँच रहे हैं प्राचीन कुंड के पास। ये है पहला प्राचीन कुंड। और अब कुछ नव निर्माण भी हो रहा है जो कि पीछे की तरफ है। तो हमें तो प्राचीन चीज़ें देखनी है भाई, तो हम आ गए हैं यहाँ पे। ये देखिए, इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। को कहते हैं ही। अच्छा, हाँ। ये तो कदम है, ये कदम, ये ही सही। अच्छा सोना देखो इधर आओ। ये है ही। इसके कांटे भी बड़े विचित्र रहते हैं। और ये जार में जार, जार में जार, जार में जार, फिर सुलझेगी नहीं। ये है ना। हाँ। ये हमारा धुना कभी आता है। ये देख, ये ही से। इसको बोलते हैं। चलो चलो। दर्शन करवा के जाओ। नागा बाबा की जटा यही फंसी हुई। ये देखो, ये नागा बाबा की जटा यही फंसी थी। यही है नागा बाबा की जटा यही, इसी कांटे में राधा रानी तुम्हें आके सलाम। सोना नागा बाबा के दर्शन हो रहे। उधर देख, बहुत मच्छर है उसमें। इतनी आगे मिलेगी। मोर बहुत है इसमें। अच्छा सोना, एक मोर का इधर आना जल्दी से। मोर का मैंने वीडियो बनाया, बताया कि मोर बहुत है, तो सोना कहने लगी मैंने मोर का वीडियो बनाया है। तो ये देखिए, आप दर्शन कर रहे हैं। ये वही सुंदर सी कदम खंडी, ये इतना सुंदर है ना यहाँ पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत आनंद आ रहा था यहाँ पे। यहाँ पर आपको तमाल और धोए के बहुत सारे वृक्ष मिलेंगे, साथ ही साथ कदम के जो वृक्ष थे वो भी। और मैंने यहाँ पर ये जो धोए वृक्ष है उसको पहली बार ही यहाँ पर देखा और इतना अच्छा लग रहा था ना। लेकिन क्या करें, प्रभु की आज्ञा के अनुरूप हमें कई स्थानों पर जाना था। और ये है विमल कुंड, जहाँ हम पहले भी 2 वर्ष पहले आए थे। पितृपक्ष में हमें प्रभु यहाँ लेकर आए थे। और यहाँ पर स्नान करना मतलब सभी तीर्थों के स्नान यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ज़रूर अपने जीवन में यहाँ पर विमल कुंड में ज़रूर स्नान करें। तो यहाँ हम पहले कन्हैया के साथ आए थे, 2 वर्ष हो चुके हैं उस बात को। और अब हम पुनः यहाँ पर आए और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए, इतनी शांति थी ना इस बार, और बहुत ज़्यादा सफाई भी दिख रही थी इस बार। मैंने तो बोल भी दिया कि इस बार तो बहुत सफाई है। और इसी प्रकार हम लोग जब नीचे गए ना तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा मन कर रहा था सच में स्नान कर लूँ, लेकिन मैं कपड़े नहीं लाई थी। और ये विमल कुंड पड़ता है भरतपुर कामा में। और इस प्रकार 84 कोस की जो यात्रा रहती है ब्रिज की, ये उसी के बीच पड़ता है भरतपुर में। तो देखिए, एक दिन में प्रभु ने हमें कितने सारे दर्शन करवाए। और इस तरह से वो हम 3 वर्षों से लगातार दर्शन करते चले जा रहे हैं। और प्रभु की आज्ञा के अनुरूप ही हम कार्य भी कर रहे हैं, जो जो प्रभु हमसे बताते जा रहे हैं। और वही सब मैं आपको भी, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी, जब हमें एक दिव्य
दिव्य संत मिले और उन्होंने हमसे क्या कहा, तो उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपके जीवन में भी वो चीज़ें आएँ। उसके बाद हमें मिले प्यारे से भक्त। हम आपकी वीडियो, आपकी लीलाएं सब देखते रहते हैं। ये सब हम लोग गए थे सखियों के पास और सेवा देने में थक जाते हैं ना इतना। हे कृष्णा, दिव्या